ओके सो गुड मॉर्निंग डियर ऑल डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड लीडर्स। आप सभी का टीएनसी इंटरनेशनल में स्वागत है, एचएससी ग्रुप में वेलकम है। और आप में से जितने भी लोग आज हमारे बीच में कनेक्ट हुए हैं, आज का ट्रेनिंग बहुत शानदार होने वाला है। आज एक बार फिर से हम सभी को, आप सभी को गौरव सर का टाइम मिला है, गौरव सर को दोबारा से सुनने का मौका मिला है। आज अब जितने भी लोग आज हमारे बीच में कनेक्ट हुए हैं, आज आप सभी पार्टिसिपेट्स को गौरव सर को सुनने को मिलेगा। और उसके साथ साथ आपको बहुत कुछ सीखने को, समझने को मिलेगा। राइट, आज आप जितने भी लोग आप हमारे बीच में कनेक्ट है, मेरी रिक्वेस्ट है कि आपके टीम से जो भी लोग अभी तक नहीं ज्वाइन हो पाए हों, उनको आप जल्दी से ज्वाइन करा लीजिए, जल्दी से कनेक्ट करा लीजिए। जितने भी लीडर्स हमारे साथ कनेक्ट हैं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपकी टीम नहीं कनेक्ट है, क्यों नहीं कनेक्ट है, इसका रिव्यू करना आपकी जिम्मेदारी है। आपको ये चेक करना चाहिए कि आपकी टीम अगर नहीं कनेक्ट हो पाई है अभी भी, तो क्या रीज़न है कि आपकी टीम नहीं कनेक्ट हो पाई है। मेरी रिक्वेस्ट है कि जल्दी से आप सभी लोग अपने अपने पार्टिसिपेट्स को पैनल से कनेक्ट करा लीजिए, पैनल से ज्वाइन कर लीजिए। देन हम लोग सेशन को शुरू करते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। और कुछ नया सीखने को, समझने को आज फिर से आपको मिलने वाला है, आपकी टीम के लोगों को मिलने वाला है। कुछ नई जानकारियां आपको मिलेंगी कि किस तरीके से आप टीएन्स में आगे बढ़ सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि लाइफ में सक्सेसफुल कैसे हो सकते हैं। लोग कामयाब होना चाहते हैं, इच्छा सब रखते हैं, लेकिन हो नहीं पाते। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा रीजन है, कुछ ना कुछ बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से लोग इस सिस्टम के अंदर सक्सेसफुल हो ही नहीं पाते। वो सिर्फ सोचते रह जाते हैं, और सोचने में उनकी जिंदगी निकल जाती है, उनका टाइम निकल जाता है। आज आप जितने भी लोग हमारे बीच में कनेक्ट हैं, आप सबको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी, बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। आज का जो टॉपिक है सर का, पावर ऑफ ब्रेन, बहुत शानदार टॉपिक है। बहुत नया, बहुत नई चीज तरीके से चीजें आपको सीखने को, समझने को मिलने वाली है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जल्दी से जल्दी अपने अपने पार्टिसिपेट्स को पैनल से कनेक्ट करा लीजिए। और उसके बाद हम लोग सेशन को शुरू करते हैं, सेशन को स्टार्ट करेंगे। जितने भी लोग आज हमारे बीच में कनेक्ट हुए हैं, अभी भी बहुत सारे लोग जो भी ना कनेक्ट हो पाए, आप उनको ज्वाइन करा लीजिए, उनको कनेक्ट करा लीजिए। जो भी आपकी टीम से लोग हों, जो भी आपके जानने वाले हों, आपके परिवार के जितने लोग हैं, आपके अपने फैमिली में जितने लोग हैं, जो भी लोग को आपने टीएन्स का प्रोडक्ट यूज़ कराया, जिनको भी आपने टीएन्स के प्रोडक्ट के बारे में बताया, टीएन्स के बारे में बताया, क्योंकि आपको पता चल गया कि ये टीएन्स है, ये प्रोडक्ट है, ये चीज़ है, लेकिन आपको क्या करना है, कैसे करना है, ये जब तक आपको कोई गाइड नहीं करेगा, आप समझ नहीं पाएंगे। आप इसको नॉर्मल कंपनी से कंपेयर करना शुरू कर देंगे, जबकि टीएन्स एक बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी कंपनी है, पूरे वर्ल्ड वाइड काम कर रही है, दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंपनीज में से एक है। आज आप सभी लोगों को बहुत सारी चीज़ें सीखने को, समझने को मिलेगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आपकी टीम से जो भी लोग ना कनेक्ट हुए हैं अभी तक, आप उनको सभी को कनेक्ट करा लीजिए। क्योंकि लोग कंप्लेन करते हैं कि हमारा अपलाइन ने हमको सपोर्ट नहीं करा, हमारी टीम ने हमको सपोर्ट नहीं करा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, गौरव सर की डायरेक्ट अपलाइन मनोज जावा सर है, जिनसे वो साल में सिर्फ एक या दो ही बार मिल पाते हैं, लेकिन सर ने कंप्लेन नहीं करा। गौरव सर ने खुद को अपडेट किया, खुद के अंदर कैपेबिलिटीज बिल्ड करी। आज की डेट में सर गोल्ड लाइन होने वाले हैं बहुत जल्दी। कैसे? अपना विजन स्ट्रांग किया, अपने काम पे फोकस किया, कंप्लेन नहीं करी। यहाँ पे लोग कंप्लेन करते हैं कि अपलाइन सपोर्ट नहीं करता। हमें अपनी क्वालिटीज को बिल्ड करने की जरूरत है। अपलाइन ने आपको सिस्टम दे दिया, अपलाइन ने आपको रास्ता दिखाया, अब हमें और आपको अपनी क्वालिटीज को बिल्ड करने की जरूरत है। आज जितने भी लोग हमारे बीच में कनेक्ट हैं, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि लास्ट जब भी हमारे साथ गौरव सर कनेक्ट होते हैं, आप सबको हेल्थ के ऊपर, वेल्थ के ऊपर बहुत सारी जानकारी सर ने शेयर करी। आज भी, आज की ट्रेनिंग से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी, आज की ट्रेनिंग से बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। तो जो भी लोग आज हमारे साथ कनेक्ट हैं, जितने भी पार्टिसिपेट्स आपकी टीम से अभी भी ना कनेक्ट हो पाए, ज्वाइन ना कर पाए हो, तो उनको आप ज्वाइन करा लीजिए, उनको कनेक्ट करा लीजिए। देन हम लोग सेशन को स्टार्ट करेंगे, सेशन को शुरू करेंगे। जितने भी लोग हमारे बीच में कनेक्ट हैं, जो भी पार्टिसिपेट्स अभी तक नहीं कनेक्ट हो पाए, आप उन सबको कनेक्ट करा लीजिए पैनल से। देन हम लोग सेशन को शुरू करते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। और अपने साथ एक रिक्वेस्ट और करूंगा मैं, कि आप अपने साथ डायरी और पेन को लेकर के बैठिएगा। बहुत सारे लोग हैं जो सेशन सुनते हैं, लेकिन कई बार बहुत सारे पॉइंट्स, बहुत सारी बातें ऐसी होती है जिसको आपको अपने डायरी में मेंशन करना चाहिए, जिसको आपको अपने पास लिखना चाहिए। तो आज आप जितने भी लोग हमारे बीच में कनेक्ट हैं, आज आप जितने भी पार्टिसिपेट्स हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं, आप सभी को
अपने पास लिखने की ज़रूरत है, मेंशन करने की ज़रूरत है। मेरी रिक्वेस्ट है सभी लोगों से कि आप अपने साथ डायरी और पेन को लेकर के बैठिए। और अभी तक हमारे बीच में जितने भी पार्टिसिपेट्स आ चुके हैं, गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है, सभी लोगों का वेलकम है। और जो भी लोग अभी तक ना कनेक्ट हो पाए हैं और भी, उनको आप जल्दी से पैनल से कनेक्ट करा लीजिए। ओके। सो वेरी गुड मॉर्निंग गौरव सर, स्वागत है आपका एक बार फिर से एचएसटी ग्रुप पैनल के अंदर। वेरी गुड मॉर्निंग गौरव सर। को होस्ट है सर, आप भी अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। बिल्कुल अमन सर। वेरी गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। सर। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। और कैसे हैं सभी लोग? आई थिंक सर एकदम बढ़िया। सर आपकी वॉइस स्लो जबरदस्त आ चल रही रहा है। है। अभी ठीक है? हाँ सर, अब क्लियर है सर। ओके। कोई ना, चलते हैं। आज 8:11 हो गए। अभी सिर्फ 79 लोग हुए हैं, तो 10 मिनट में भी आ जाएंगे अमन सर। सभी लोग आ जाएंगे। एक्चुअली हमारी भारत की जो घड़ी है ना, वो 10 मिनट लेट चलती है। तो दस डेफिनेटली। मिनट जो लेट चलती है वो, और आने वाला जो 10 मिनट है वो, टोटल मतलब 20 मिनट। यानी कि हम कहीं भी लेट पहुंचते हैं तो लेट से लेट 20 मिनट, और मैक्स टू मैक्स 30 मिनट लेट चलते हैं। मतलब 30 मिनट हम पीछे हैं अपने जीवन में पर डे। और अगर जिंदगी में जोड़ लूं तो 30 मिनट पर डे के 10 साल के कितने हो गए, जोड़ लीजिए। तो दोस्त, समय की कीमत होती है, मेहनत की कोई कीमत नहीं होती, आप ये जान लीजिए। आप जो पैसा लेते हैं और जो देते हैं वो समय के लिए देते हैं और लेते हैं। तो कोशिश करिए कि टाइम पे आप जुड़े और आपकी टीम जुड़े। हम हैं, चाहे अमन सर हो, चाहे आपके सीनियर ग्रेट अप्लायंस हो, चाहे हमारे अर्जुन सर हो, चाहे कोई भी हो सीनियर लीडर हो, सबकी अपनी समय की एक कीमत होती है। तो आप जो पैसे पे करते हैं ना, कभी भी आप समय का नहीं देते हैं, उनकी मेहनत का देते हैं। ये याद रखिए। बहुत सारे लोग पैसा देते हैं तो सोचते हैं हमने खरीद लिया है या ये वो। तो कोई भी अपलाइन या डाउनलाइन कोई किसी के लिए बधा नहीं है। लेकिन हमें प्रयास ये करना है कि अपने जीवन में टाइम से हर काम शुरू करें, कोशिश करें टाइम से फिनिश करें। हर चीज टाइम, क्योंकि टाइम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम इज मनी, ये बात याद रखिए। और जिसने समय को पहचानना सीख लिया ना, उसके जिंदगी में सब कुछ आसान हो जाता है। खैर, एनीवे, आज का सेशन बहुत शानदार होगा, क्योंकि जब मैंने इस सेशन को मैं तैयार कर रहा था तो बहुत सारे लोग नो डाउट एग्जाम्पल्स पटे पड़े हैं। हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे जाबाज शेर हैं जिन्होंने अपने दिमाग के आगे जीत हासिल की है। तो मुझे कुछ ऐसी रियलिस्टिक स्टोरी मिली जिसे जिसे मैंने जोड़कर एक ब्रेन पावर की एक्टिविटी पे एक ऐसा सेशन तैयार किया, जिन लोगों ने अपने ब्रेन को जीत लिया, अपने दिमाग को जीत लिया। हमारे पास और इनमें बस एक अंतर है, जुनून का। हमारे पास जुनून नहीं है, इनके पास जुनून था, जीतने का जुनून। और ये जीतते गए, जीतते गए, जीतते गए, और उन्होंने इतिहास लिख दिया। हमारे पास क्या है? जुनून नहीं है, जुनून मर गया हमारा। खैर, एनीवे, हर बार की तरह इस बार आज के शानदार सेशन के लिए हम आपके सामने उपस्थित हैं। दोस्तों, ये आपका प्रेम है, आप लोगों का सम्मान है, जो आपके सामने हम उपस्थित होते हैं। और हर बार कुछ अच्छी और कुछ शानदार बातें, कुछ ट्रेनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हम बताते हैं, ताकि आप अपने दिमाग के जो पैरामीटर है उसको बढ़ा सके। आपका जो दिमाग बंद पड़ा है, जिसका एक्सीलेटर जाम हो गया है, जिसको ओवरहॉलिंग और सर्विसिंग की आवश्यकता है, तो हम उसे जगा सके। खैर, हम आप इतने बड़े हो चुके हैं उम्र में कि अब हमें कोई पढ़ा नहीं सकता है। अब हमारी सीखने की भी उम्र खत्म हो चुकी है। हमें सिर्फ समय सिखाता है, समय, जो कि हमसे भी बड़ा है। तो दोस्तों, समय की ये डिमांड है। जो समय को पहचानता है वो समय के साथ चलता है। और आज हर एक वक्त, हर एक दिन एक नए लीडर की जो सेशंस होते हैं, वो भी समय की डिमांड है। अगर वो आपको ना दी जाए तो आपके अंदर जुनून नहीं आएगा। और उसी जुनून के लिए, उसी दिमाग की ताकत को समझने के लिए आज का सेशन हमने डिजाइन किया है। मैं गौरव, वाराणसी से, एज ए डाइटिशियन, हेल्थ इंडस्ट्री में मुझे हो गया लगभग 10 साल। एज ए डायबिटिक एजुकेटर, डायबिटिक कंसल्टेंसी हमने काम शुरू किया था बहुत पहले। इवन टियांस के साथ तो मैंने 2018 में काम शुरू किया था। उसके पहले मैं ऑलरेडी हेल्थ में था। 2019 सॉरी 2014 से मैंने अपने करियर की स्टार्टअप किया। खैर, एनीवे, का लंबा वक्त हो गया। बहुत सारे चीजें हमने जो झेली, कोविड झेला, उसके बाद तो फिर गाड़ी चल पड़ी।
2021 से लगातार फिर हम लोगों ने बूम किया। और अभी फिर भी आगे की जीत हासिल करनी है, क्योंकि ये गोल्ड लाइन कुछ नहीं है, गोल्ड लाइन भी कुछ नहीं है। अगर आपको असली आनंद लेना है जीवन का, तो दोस्त स्टार गोल्ड लाइन और डायरेक्टर के बारे में सोचिए। क्योंकि जो आज का ब्रॉन्ज लाइन है ना, वो कभी एक जमाने 8 स्टार हुआ करते थे। मतलब गोल्ड लाइन तक की सेल का जो होता था, ये हमारा रियल प्लान है पहले का, उससे कंपेयर करेंगे तो कुछ भी नहीं था। ठीक है। तो अभी तो मुट्ठी भर नापी है जमी, अभी तो आसमान बाकी है। अभी तो परिंदे ने सिर्फ अपना पर खोला है, अभी नापने और उड़ने के लिए पूरा आसमान बाकी है। जी हाँ दोस्तों। तो सफर की शुरुआत हुई थी, और अभी हमने तो सिर्फ आगाज किया, अभी तो काम भी नहीं कर रहे हैं। सच्चाई बता दूं, 2-3 महीने से इधर व्यस्त, इतनी व्यस्तता चल रही है ऑफिस को लेकर, हमने ऑफिस भी शिफ्ट किया। बहुत सारी चीजें हैं नई अपडेट कर ली हमने। 2-3 महीने के अंदर अपने आप को भी अपडेट करने की कवायद चल रही है। तो अपडेट वेरी इंपॉर्टेंट। एक 10,000 का सेलफोन भी खुद को अपडेट मारता है एवरी मंथ। क्या आप अपडेट करने के लिए तैयार हैं? क्या आप खुद को हर महीने अपडेट करते हैं? ये सवाल अपने आप से होना चाहिए। अगर आप खुद को अपडेट नहीं करते हैं, तो ये मेरी ये वादा है दोस्तों, मेरा चैलेंज है आप लोगों को, कि आप कभी अपने टीम को नहीं बदल सकते हैं। जो खुद को अपडेट करते हैं वही आगे बढ़ते हैं, ये मेरी बात याद रखिएगा। चाहे कोई भी लीडर हो, आप उठा के देख लीजिए, हर एक सीनियर लीडर अपने आप को अपडेट करता है। तो टाइम टू अपडेट याद रखिए, ये जो टाइम है अपने आप को अपडेट करने का। खैर, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हर बार एक एक स्टोरी से मैं अपने सेशन की शुरुआत करता हूँ। तो आज सीखने के ऊपर है। एक नया बंदा जब हमारी टीम में आता है ना, तो कहता है मैं कब तक सीखूं। शायद हो सकता है जो लोग पहले मेरे सेशन में जुड़े होंगे तो ये स्टोरी सुने होंगे। मे भी अक्सर मैं सुनाता रहता हूँ, और ये पार्ट है हमारे कोर ट्रेनिंग का। जब हम कोर ट्रेनिंग लेते हैं, वर्कशॉप लेते हैं, तो उस समय हम ये बात रखते हैं। तो आज मुझे एक छोटी सी स्टोरी याद आ गई। शायद आप लोग सुने हैं कि नहीं सुने, आई डोंट नो। मे भी आपको याद हो, भैंस वाली कहानी। आ, तो एक डॉक्टर साहब थे, वेटनरी डॉक्टर थे बेचारे। ठीक है, उनका एक असिस्टेंट था। तो मैंने ये बात इसलिए बोली कि बहुत सारे लोग सोचते होंगे, अरे यार अमन जी क्या रोज बोलते हैं, सीखना सीखो सीखो सीखो। आपका सीनियर लीडर भी बोलता है सीखो 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 सीखो। हम भी बोलते हैं सीखो सीखो सीखो, या टू मच। एकदम पकाने वाला काम है, मेरे से नहीं हो पाएगा। नेटवर्क मार्केटिंग एकदम फंसाने वाला गेम है, राइट? यही आप बोलते हो ना कभी कभी फ्रस्ट्रेट होकर। एवरी पर्सन हैव अ सेम स्टोरी, और सबके दिल में एक ही तकलीफ है, और बीमारी भी एक है, इसकी दवा भी एक है। ठीक है, लर्न टू अर्न। जो सीखता है वही कमाता है, ये याद रखिएगा। एनीवे, तो मैंने जैसा कि आपको बताया, एक वेटनरी डॉक्टर साहब थे, उनका एक असिस्टेंट था, और वो बड़ा लापरवाही करता था। कभी कभी जब गाय भैंसों को इंजेक्शन देना है या कहीं जाना है, डॉक्टर उसको बोलते थे आओ चलो मेरे साथ। तो हमेशा मन में भुनभुनाता था, पता नहीं क्या लेके चले जाते हैं इधर उधर, ये है वो है। हाँ। एक दिन डॉक्टर साहब उसको डांट दिए, तो वो बुरा नहीं माना, बात चलो खत्म हो गई। एक दिन फिर वक्त से लेट आया वो, और डॉक्टर साहब ने बोला यार तुमने क्या लगा रखा है, जब देखो तब तुम लेट आते हो। हाँ, ये कोई टाइम है तुम्हारा आने का? तुम असिस्टेंट हो, अभी तुम सीख रहे हो, टाइम से आओ। उसको बुरा लग गया। अभी होता है ना, आप भी अपने टीम को डांट देते तो डाउनलाइन बुरा मान जाती है ना। आज तक तो मुझे बुरा ही नहीं लगा, क्योंकि मान अपमान सम्मान ये सब चीजों से मैं बहुत परे हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कुछ भी बोले। मैंने अपनी कैटेगरी चेंज कर ली। मुझे वो समझ में नहीं आता है। अगर काम की बात बोलता है, पैसे की बात बोलता है, तो हाँ मुझे सुनाई देता है। कोई बकवास करता है, मुझे कुछ भी नहीं सुनाई देता है। खैर, नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद तो बहुत कुछ सीखा। अपलाइन से भी सीखा, आप लोगों से भी सीखता हूँ दोस्त। बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे वीडियोस मुझे देखने को मिलते हैं। तो वो बुरा मान गया। उसने एक दिन क्या किया, खुद अपना डेमो किट तैयार किया, सिरिंज लिया, कुछ दवाइयों के नाम याद कर लिया, और अपनी एक पेटी तैयार कर लिया। अब गांव में क्या था, किसी की भी गाय भैंस बीमार पड़ती थी, वो पहुंच जाता था दवा इंजेक्शन लेकर। और उसने डॉक्टर साहब को बिना बताए उसकी नौकरी छोड़ दिया। अब कहाँ वेटनरी डॉक्टर और कहाँ ये वो असिस्टेंट। ठीक है। अब असिस्टेंट बेचारा बड़ा होशियार, काम करना शुरू किया, बड़ा मजा आया। पैसे वगैरह डायरेक्ट लेने लगा, फीस भी लेने लगा, वैल्यू बढ़ गई। होता है ना, नया नया कोई बंदा जब ज्वाइन होता है तो एक्टिव लाइफ लेके नया तैयार हो जाता है ना, और खुद ही निकल जाता है फील्ड में, हम कर लेंगे। यार देखो, मैं किसी भी अपलाइन या लीडर के खिलाफ नहीं हूँ। मैं हमेशा एक एक्टिव अपलाइन, जो
आइडियल अपलाइन है, जो वाकई लीडर हैं, जिसके अंदर त्याग है, समर्पण है, प्रेम है आपके लिए। असली लीडर वही है। लीडरशिप का दूसरा नाम ही त्याग है। आप उठा के देख लो। लेकिन मैं अभी वो एग्जाम्पल नहीं दूंगा। मैं त्याग पे नहीं जाऊंगा, मैं दूसरे मुद्दे पे भटक जाऊंगा। अब मैं टॉपिक पे आता हूँ अपने। ठीक है। कभी त्याग पे वो अगर मुझे बोलना रहेगा तो मैं आपको एक दूसरी स्टोरी सुनाऊंगा। एग्जाम्पल है राम, जिन्होंने पूरा जीवन देखिए त्याग किया। लीडर है। जिस बंदे के पास एक की भी टीम नहीं थी, उसने जो है बंदरों और जानवरों को इकट्ठा करके रावण का वध कर दिया। वो लीडर है। ठीक है। बहुत बड़े एक लीडरशिप का एग्जाम्पल है श्री रामचंद्र जी। तो अभी उनकी जीवनी से बहुत कुछ सीखना है। कभी टाइम मिला एक प्रेजेंटेशन तैयार करूंगा तो बताऊंगा आपको उनकी जिंदगी से हम क्या क्या सीख सकते हैं। खैर, मैं वो ऐसा मनुष्य नहीं हूँ कि मैं उनके जिंदगी का आकलन करूं। लेकिन जो मैं जानता हूँ वो मैं आपको बताऊंगा कभी मौका मिला तब। एनीवे, कम टू द टॉपिक। टॉपिक पे आते हैं। अब एक दिन की बात है, भैंस बीमार हो गई। एक सज्जन पुरुष थे, उन्होंने याद कर लिया। और वो जो डॉक्टर, वो बेचारा क्या किया, वो चला गया। गया। अब भैंस को दवाई खिलानी थी। भैंस दवाई नहीं खा रही थी। बार बार, एक्चुअली जानवरों में बहुत अच्छी आदत है कि वो बीमार पड़ते हैं तो खाना छोड़ देते हैं। लेकिन हम इंसान हैं। हम जब बीमार होते हैं तो चैम्बर से डॉक्टर के निकलते निकलते पूछा, डॉक्टर साहब का खाए क्यों, का ना खाए क्यों। ना। तो बड़ा आश्चर्य होता है कि जानवर बेचारा समझदार है लेकिन इंसान समझदार नहीं है। फिर कोई बात नहीं। एक दो बार अटेम्प्ट हुआ, प्रयास हुआ, किसी भी तरीके से मुंह में दवा को डाल दिया जाए। कुछ गांव वाले और असिस्टेंट बेचारा जो था वो लग गया दवा खिलाने के चक्कर में। लेकिन भैंस जो थी वो बार बार दवा दिया जाता था, कभी रोटी में, कभी गुड़ में, किसी चीज में। उसको नहीं खाना तो नहीं खाना है। उसने दवा उगल देती थी, खाती ही नहीं थी। अब क्या किया जाए। बहुत लोग प्रयास किए, फिर वो लेके आए। वो गाँव में देखे होंगे ना, बड़ी बड़ी वो जो बॉटल होती है, उसमें दवा को घोल कर पिलाया जाता है। तो कुछ लोग सोचे वही विधि कर ले, तो कुछ लोगों ने दवा को कूट के उसके मुंह में डालने का प्रयास किया। लेकिन हुआ यूं, तो भी दवा उसने उगल दिया। फिर क्या करना था। अब असिस्टेंट साहब ने बुद्धि लाई कि भैया एक बड़ी सी पाइप ले आओ और कुछ लोग पकड़ो। इसी पाइप में ना सारी दवाइयों को घोल कर डाल देते हैं और इस पाइप को भैंस के मुंह में लगा दो। अब करना क्या था। सबने वही किया। और जैसे ही हमारे असिस्टेंट साहब सोचे कि दवा को हम फूंक मारकर भैंस के मुंह में डाल देंगे, तब तक क्या हुआ, भैंस ने ही उल्टा फूंक मार दी। अब जो दवा भैंस के पेट में जानी थी वो असिस्टेंट के पेट में चली गई। तो ऐसा ही होता है हमारे साथ। हम बहुत जोश में निकलते हैं अपने घर से फॉलो अप लेने के लिए, मीटिंग्स लेने के लिए। लेकिन जाते तो है प्लान देने के लिए, हम खुद ही दूसरे का प्लान लेके चले आते। तो मेरे दोस्त, आ, डियर, आप एक बात जान लो। धार लगाओ अपने आप को। इतनी धार लगाओ ना, इतनी धार लगाओ आपके अंदर कि अचीवमेंट भी फीकी पड़ जाए। आपसे कोई ये ना पूछे कि किस गाड़ी से आप आए हैं। जहां जाओ वो आपका हो जाए। इतनी धार आपके अंदर होनी चाहिए। क्योंकि सफलता के आगे कोई, बहुत सारे लोग कहते हैं मेरे पास गाड़ी नहीं है, बाइक नहीं है। दोस्त, जब तुमने काम शुरू किया था तो क्या बाइक थी। मेरे पास टूटी टूटी हुई पल्सर थी जिसकी सीट भी मैं ढंग से बनवा नहीं पा रहा था। रियल बता रहा हूँ। और वाराणसी में कोई फ्रेंचाइजी नहीं थी, कोई फ्रेंचाइजी नहीं थी। उस समय सिर्फ दो फ्रेंचाइजीज थी। एक लखनऊ की, दूसरी कानपुर की। बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हमने झेला। चाय की दुकान पे, पार्कों में। वो जुनून था मेरा। आज भी मेरा वो जुनून जिंदा है। यही वजह है कि हम जीतते हैं। यही वजह है। वो जुनून पैदा करो। वो आएगा नहीं। वो आपकी सीनियर अपलाइन को देख के नहीं आएगा। महसूस करना पड़ेगा, फील करना पड़ेगा। उसको पैदा करो अपने अंदर आप। वो आग लगानी पड़ेगी, तब सफलता मिलती है। न जाने कितने ऐसे लोगों की कहानियां हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। बट
आपने कभी उसे रियलाइज किया? अरे आपके त्यांश के टीम में आप उठा के देख लीजिए, प्रतिष्ठा मैम हो चाहे आपके अर्जुन सर हो, सबने दिक्कतें सही हैं, सबने। तो आप पहले अपने लिए एक मेंटर चुनिए जिसकी आप बातों को माने, और अपने आप को, दिमाग की चाबी को बंद करके उनके हाथों में सौंप दीजिए, एक रियल अपलाइन के, जो आइडियल अपलाइन हो, जिसको अपना वाकई आप गुरु मानते हैं। उसके बाद वो जो बताते हैं आंख बंद करके सीखना शुरू करिए। बिना सीखे मेरे दोस्त, याद रखना कुछ नहीं होने वाला है। आप कुछ पल आगे बढ़ जाएंगे, चंद कदम आगे बढ़ा लेंगे, आप प्लेटिनम बन जाएंगे, 8 बन जाएंगे, 7 बन जाएंगे, लेकिन आगे बढ़ने के लिए साथ ही हाथ बढ़ाना पड़ेगा। खैर एनीवे, कहानियां बहुत सारी हैं, बहुत सारे स्टोरीज हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि दोस्त सीखो। अगर आप सीखोगे नहीं तो फिर वही गलती करोगे, असिस्टेंट वाली। बेचारा पढ़ा लिखा तो था नहीं, कुछ दिन डॉक्टर साहब के साथ प्रैक्टिस करके खुद ही डॉक्टर बनना चाहा। बाद में क्या हुआ, उन्होंने, उन सज्जन ने भैंस को दवा पिलाने के लिए पाइप ले ली। आप भी यही करते हैं तो आप अपना प्रोस्पेक्ट भी बिगाड़ देंगे, खुद का नॉलेज भी अपडेट नहीं करेंगे, बाद में आप तियांसी की बुराई भी करेंगे। कोई भी, चाहे डायरेक्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म हो, चाहे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हो, चाहे आप दुकान खोल लीजिए, आपको दो ही काम करना है, बात और मुलाकात। आपको सेल करना है, बिना बेचे आपको 1 रुपया नहीं आने वाला है। ये बात मेरी आप नोट कर लो। अगर किसी को बिना बेचे पैसा आए तो वो प्रोफेशन आप मेरे को बताइए, आई विल चेंज माई जॉब। ठीक है? क्योंकि भगवान की दया से किसी ने कह दिया था गलती से कि मैं पढ़ नहीं सकता हूँ। मैंने बहुत पढ़ाई की, अभी भी पढ़ता रहता हूँ, आज भी मेरी एक हैबिट है पढ़ने की। तो भगवान से बस एक चाहता हूँ कि मैं जब तक लाइफ में अपने हूँ, कुछ न कुछ हमेशा रोज सीखता रहूं। मेरे को ज्ञान जरूरी है, ज्ञान रहेगा तो पैसा बहुत कमा लूंगा। ठीक है? एनीवे, कम टू द पॉइंट, तो आज का मैं सेशन लेने शुरू करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा। आज का सेशन बहुत, मुझे लगता है कि आपको समझ में आनी चाहिए, और बहुत शानदार टॉपिक है। ठीक है? तो वेलकम। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो सेशन है, जिद तो ऐसी होनी चाहिए जो इंसान को बहुत आगे लेके जाए। कभी कभी हमें जिद्दी बनना पड़ता है अपने सपनों के आगे, क्योंकि हम जिद्दी नहीं होंगे ना तो हम हमेशा कंप्रोमाइज करेंगे। तो दोस्त, जिद ऐसी होना जैसे चींटी ने पहाड़ को भी उठा लिया। जिद जो है ना, पत्थर तोड़ने से ज्यादा कठिन नहीं होता। अगर दशरथ मांझी ने ना एक छेनी और एक हथौड़ी लेकर रास्तों को तोड़ के बना दिया, अपना पहाड़ों को तोड़कर रास्ता बना दिया उन्होंने, तो दोस्त आप भी कुछ ना कुछ कर सकते हो, क्योंकि उनके पास भी 2 हाथ थे। तियांसी पत्थर तोड़ने से ज्यादा कठिन लगता है आपको? हाँ, एक दिन ना घर के बागीचे में फरसा लेके चले जाइए, आपको समझ में आ जाएगा। या किसी पार्क में चले जाइए। सोचिए, दशरथ मांझी जैसे व्यक्ति, इतना बड़ा, एक छोटा सा आदमी, एक लेबर क्लास का आदमी, उसकी बीवी की दिक्कतें बढ़ गई उस पहाड़ की वजह से, उन्होंने पहाड़ को चैलेंज कर दिया, तूने मेरे वाइफ को दिक्कत दिया, आज मैं तुझे तकलीफ दूंगा। और उन्होंने पूरे पत्थर को तोड़ डाला। ये जिद होती है। तो आज इसी जिद पे और आपके दिमाग पे एक सेशन है। और दोस्तों, आज का जो सेशन हमने डिजाइन किया है ना, ये वाकई ब्रेन पावर। तो ये एक कहीं ना कहीं एक मेडिकल साइंस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और वाकई मैं सच्चाई बता रहा हूँ, आप अगर आपके घर में कोई डॉक्टर हो तो उससे पूछिएगा कि मेडिकल साइंस पर सबसे बड़ा चैलेंज क्या है। तो ब्रेन सबसे बड़ा पावर, सबसे बड़ी चीज ब्रेन। भगवान ने एक ऐसा सीपीयू सिस्टम हमारे अंदर फीड किया है ना, जिसका कुछ हिस्सा भी अगर काम करे, कुछ हिस्सा, तो आप साइंटिस्ट बन सकते हैं। और मैं सच बोल रहा हूँ, मेरे बातों को मत जाइएगा, टुडे आई विल प्रूव माई वर्ड्स। आज मैं जो चीजें आपके सामने रखूंगा, आपके दिमाग की बत्ती को एकदम जला कर रख देगा। 440 वोल्ट का खत आपको जो है ना लगेगी।
सिर्फ दिमाग, ओनली ब्रेन पावर, विल पावर। तो आज हम उस पर बात करेंगे। आज का जो सेशन है ना, वो बहुत आपको बहुत कुछ दे के जाएगा। हालांकि पैरा ओलंपिक हमारे सामने एक एग्जाम्पल है, लेकिन जो दिमाग है ना, उसकी ताकत के आगे सारी समस्याएं बौनी हो जाती हैं। बौनी बहुत छोटी हो जाती है। दोस्तों, ये जो घटना आगे मैं आपको सामने दिखाने जा रहा हूँ, ये जो आज का सेशन है, आपके दिमाग को कैसे आप मेंटली स्ट्रांग कर सकते हैं उस पे है। और जानते हैं दोस्तों, अगर आपका दिमाग बहुत ज्यादा, एकदम टोटल मेंटली आप बहुत स्ट्रांग है, तो आप कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिससे बहुत दूर रहेंगे। जैसे तनाव, तनाव से आप बहुत दूर रहेंगे। स्ट्रेस फ्री लाइफ आप फील करेंगे। एनेक्सिटी आपके अंदर नहीं होगी। और फाइनेंशियल इशू तो कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि आप माइंड से बहुत हेल्दी है। सच में कह रहा हूं। तो ये कहानी मैं आपको आज मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। अभी हाल ही की घटना है, 16 जनवरी सन 2025 की घटना है। मैं एक फिल्मी एक्टर है, सैफ अली खान, आप सभी लोग जानते हैं। और वो अपने पत्नी करीना कपूर के साथ और बच्चों के साथ 11वें मंजिल पर रहते हैं। अचानक से एक दिन बेडरूम में, उसी दिन जो है, उनकी जो नर्स है आलिया माँ फिलिप, उनकी चीखने की आवाज आई। और उन्होंने जैसे ही उस आवाज को सुना, अपनी नर्स की आवाज को, वो भागे भागे आए नर्स की तरफ। और उन्होंने देखा एक अजनबी व्यक्ति उनके सामने खड़ा था, और उनका बच्चा रो रहा था। सैफ ने जब उस व्यक्ति को रोकने की कोशिश की, तो उस व्यक्ति ने धड़ाधड़ उनके ऊपर चाकू से वार किया। और उस चाकू से चोट लगने के बाद लगभग 2.5 से 3 इंच का टुकड़ा उनके बॉडी में ही रह जाता है। डॉक्टर ने हालांकि सर्जरी तो कर दिया, लेकिन डॉक्टरों का कहना था कि अगर ये चाकू थोड़ा सा और अंदर चला जाता या डीप चला जाता, तो कुछ भी हो सकता था। सैफ अली खान को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता। लेकिन दोस्तों, ताज्जुब की बात है, इतना गहरा चोट लगने के बावजूद मात्र 5 दिनों में, 5 दिन के बाद सैफ अली खान डिस्चार्ज हो जाते हैं। और हॉस्पिटल से निकलते हैं, मीडिया के सामने हाथ हिलाते हुए, अपने फैंस को हाथ हिलाते हुए अपने घर चले जाते हैं। बड़ा आश्चर्य की बात है, मेरे लिए भी शॉकिंग था। मैं भी सोच रहा था, जब मैं ये न्यूज सुना तभी मेरे दिमाग में कुछ बातें चलने लगी। और मैं सोच रहा था कि इतना जल्दी कैसे रिकवरी हो गई। इसी बात पे शिवसेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संजय निरुपम जी, उन्होंने कहा ये सिर्फ ड्रामेबाजी है। कोई इतना मेंटली फिट कैसे हो सकता है कि सिर्फ 5 दिनों में रिकवर हो जाए। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 5 दिनों में सैफ अली खान, अब सोचिए 2.5 से 3 इंच, काफी लंबा चौड़ा स्पेस होता है, 2.5 से 3 इंच का टुकड़ा उनके बॉडी से डॉक्टरों ने निकाला। और उस चोट लगने के बावजूद दिमाग उनका फिट था और हर चीज फिट। क्या इतने इस उम्र में भी इतना कोई व्यक्ति फिट हो सकता है कि चाकू लगने के बावजूद वो 5 दिनों में ठीक होके आ जाए बाहर? यस, बिल्कुल ठीक हो सकता है। पॉजिटिव माइंडसेट है, उन्होंने अपने दिमाग को हेल्दी रखा। लेकिन मैं आज कुछ नहीं कहूंगा, ये सेशन खत्म होते होते तक आपको आपके सारे सवालों का जवाब भी मिल जाएगा। बात करूं अगर सिर्फ सैफ अली खान की, तो जी नहीं, ये कहानी सिर्फ सैफ अली खान की नहीं है। मैंने एक टॉपिक उठाया है। और अभी आज आप खुद डिसाइड करिए कि आप अपने आप को मेंटली कितना हेल्दी मानते हैं। क्या आप मेंटली फिट हैं? क्या आप मेंटली स्ट्रांग हैं? अगर आप हैं, तो क्या आपके चेक्स, आपके जो पे आउट्स, आपका काम, ये सब प्रॉपर है? क्या पारिवारिक तनाव से आप दूर हैं? तो ये सब चीजों का डिसीजन आपको लेना है, मुझे नहीं। ठीक है? तो क्या कोई इतना व्यक्ति इतना स्ट्रांग हो सकता है, मेंटली स्ट्रांग हो सकता है कि वो बहुत जल्द ठीक हो जाए? दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी थी।
एक छोटी सी स्टोरी और रियल स्टोरी है। अगली जो कहानी है मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, आप देख सकते हैं, ऋषभ पंत के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज आपको 440 वोल्ट मैंने बोला है, ये झटका लगेगा। ठीक है। अभी कुछ समय पहले ऋषभ पंत का बहुत हैवी एक्सीडेंट हो गया था, और 14 महीने के अंदर ऋषभ पंत अपनी जिंदगी, जहां ये लड़ रहे थे, मौत के मुंह से वापस आए हैं। और जैसे ही वापस आए हैं, इन्होंने T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का हिस्सा भी बने, ऋषभ पंत। और जहां इनको डॉक्टरों ने कह दिया था कि आप अब क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे, काफी टाइम लगेगा आपको रिकवर होने में, ऋषभ पंत जी ने सारी हदों को पार कर दिया। पूरी मेडिकल साइंस इनके ऊपर आश्चर्य करता है कि व्यक्ति 14 महीने के अंदर एक एक्सीडेंट के बाद ठीक होकर वापस T20 वर्ल्ड कप इन्होंने ज्वाइन किया, और T20 वर्ल्ड कप जीती भी, और जीत कर इन्होंने अपने नाम को वापस टीम इंडिया में शोहरत दिलाया। आज वापस ऋषभ पंत एक अच्छे आइडियल क्रिकेटर भी है, और आज के डेट में इन्होंने बहुत सारे अच्छी सफलताएं इनके नाम पे लिखी हुई हैं दोस्तों। तो एक एग्जाम्पल मैंने आपको इनसे बारे में बताया, और ये सच्चाई है। आपको न विश्वास हो तो आप ऋषभ पंत के बारे में पता करिए। गूगल और यूट्यूब पे ऋषभ पंत की बहुत सारी स्टोरीज पड़ी हुई है, और मौत के मुंह से वापस आए हैं। बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ था इनका, और मात्र 14 महीने में रिकवर है, मात्र 14 मंथ, ओनली 14 मंथ। ठीक है। अगली कहानी जो है, इसी कड़ी में कोई मेंटली कितना फिट हो सकता है आप देख सकते हैं। मैं एक 13 वर्षीय लड़की बैथनी हैमिल्टन की स्टोरी बता रहा हूँ आपको। आप सोचिए, थोड़ी सी खरोच लग जाती है, चोट लग जाती है, तो कितने हतोत्साहित हो जाते हैं। रास्ते में अगर आप जा रहे हो, किसी गाड़ी वाले ने आपको धक्का मार दिया हो, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? या कोई एक महिला अगर किसी चौराहे पे किसी प्रकार का हादसों का शिकार हो जाए, तो उसका रिएक्शन क्या होगा? वाकई ये सोचने वाली बात है। लेकिन ये 13 वर्षीय लड़की बैथनी हैमिल्टन, मैं आपको बताऊं, इनकी अपने जीवन में, जब ये छोटी थी 13 वर्ष में, तो इनके एक हाथ को शार्क ने, जब ये पानी पे सर्फिंग कर रही थी, उस वक्त इनका हाथ एक शार्क ने काट लिया था, और इनका एक हाथ नहीं है। और आप बिलीव नहीं करेंगे, आपको क्या उम्मीद लगता है कि कितने दिन में वापस सर्फिंग करना शुरू कर दिया होगा इन्होंने? दोस्तों, मात्र 1 महीने के अंदर मेंटली ये लड़की स्ट्रांग हो गई, और 1 महीने के बाद वापस इन्होंने स्विमिंग करना शुरू, सर्फिंग करना शुरू कर दिया। सोचिए, किसी के अगर एक उंगली कट जाती है, तो बंदा जो है जिंदगी भर अपने भगवान को कोसता है, अपने आप को कोसता है। आपका एक 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 बार भी कोई गलत काम हो जाता है, तो आप सबको कोसते हैं। मेरी किस्मत खराब थी, मेरे लाइफ में ऐसा हो गया, मुझे आदमी अच्छा नहीं मिला, मेरे पिता अच्छे नहीं थे, मेरे गुरु अच्छे नहीं थे, मेरे वो अच्छा नहीं था। लेकिन दोस्त, सोचो, इतने बड़ा हादसा अगर हमारे आप में किसी भी एक व्यक्ति के साथ हो जाए, तो मुझे नहीं लगता है वो जिंदगी भर कुछ कर पाएंगे। वो बहाना बना के बैठे रहेंगे, मेरा एक हाथ नहीं है, मेरा एक हाथ नहीं है। हाँ, लेकिन बेथनी हैमिल्टन, इन्होंने अपने दिमाग को जीता, अपने पावर को समझा, और 1 महीने के अंदर ये लड़की सर्फिंग करने पहुंच गई वापस। समुद्र की लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती है। कहानी सुनी है ना आपने? बहुत बार स्टोरीज आपने सुनी होगी, बहुत ऐसी मोटिवेशनल जो शायरीज है, बहुत सारे लोग सुनाते हैं। सब खेल आपके दिमाग का है दोस्तों। जी हाँ। तो ये कहानी मैंने बेथनी हैमिल्टन की बात बताई, मात्र 1 महीने के बाद इन्होंने वापस सर्फिंग करना शुरू कर दिया। अगली कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ दोस्तों। 1961 की बात है। 20 ईयर, मात्र 20 साल का एक लड़का ना, वो ट्रैवलिंग कर रहे थे यात्रा के दौरान इंग्लैंड में। ये रियल घटना है, आप चाहे तो इसको सर्च भी कर सकते हैं। इंग्लैंड में क्रिकेट होने वाला था। 1961 वो दौर था जब बॉलिंग बहुत फास्ट होती थी। उस समय हेलमेट वगैरह क्रिकेट में लोग पहनते नहीं थे। ना हेलमेट का कोई नियम था, ना क्रिकेट का बहुत बड़ा नियम था।
और इंडिया की टीम भी बहुत खास टीम नहीं थी। ठीक है। तो उस 1961 में ट्रैवलिंग के दौरान उस 20 साल के लड़के की एक आंख चली जाती है एक्सीडेंट के दौरान। वो जा रहे थे मैच खेलने, उसी दौरान उनके गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, उनकी और एक आंख चली जाती है। मात्र एक महीने के बाद उन्होंने क्रिकेट टीम को वापस ज्वाइन किया। और मैं आपको बताऊं, सिर्फ जहां दो आंखों से 150 किलोमीटर की स्पीड से आ रही गेंद को देखना मुश्किल होता है, वो व्यक्ति एक आंख से क्रिकेट खेलते हैं, एक आंख से। सोचिए, आपका मेरा भगवान ने दोनों आंख दिया है ना, दोनों आंख दिया है, दोनों हाथ दिया है, दोनों पैर दिया है, फिर भी हम लोग हमेशा गिड़गिड़ाते रहते हैं, सर प्लीज आप आ जाते, आप आ जाते हैं सर तो ड्राफ्ट क्लियर हो जाता सर, पैसा मिल जाता सर, वो सेंटरवा है ना, वो खोल देता, खाली आप चल चलिए। होता है ना भाई मेरे। कब तक आप बैठे रहोगे दूसरे के भरोसे? अगर आप नहीं जागोगे तो टियांसी नहीं बढ़ने वाली है। दूसरे के भरोसे काम नहीं होता है। चाहता तो ये प्लेयर भी, ये जो क्रिकेटर है, बहुत बड़े क्रिकेटर है जिनकी मैं आपको स्टोरी सुना रहा हूँ, पता नहीं क्यों मुझे पता है आज के डेट में जब कोई समस्या सुनाता है तो मैं अंदर ही अंदर बहुत मुस्कुराता हूँ, मैं एंजॉय लेता हूँ। मुझे किसी समस्या से कोई फर्क नहीं पड़ता, आई नो, सोल्यूशन ढूंढो। अगर एक सफल, मैं आज अपने टीम में पता है मैं क्या ढूंढता हूँ, मैं देखता हूँ कौन सा व्यक्ति जिसके अंदर जुनून है, सफल होना चाहता है, बस उसको पकड़ो आप, उसको पकड़ लो, बाकी सब उसके पीछे पीछे खुद ही आ जाएंगे। सच्चाई बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं। और जो समस्याओं को सुनाता है ना, वो जिंदगी भर आप उठा के देख लीजिए। अगर कोई सीनियर लीडर है उसके सामने पूछिए, सर आपके टीम में कितने ऐसे लड़के थे जो समस्या सुनाते थे, वो समस्या सुनाते 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 खुद ही समस्या बन के खत्म हो जाते हैं। बट मैं जो ये स्टोरी आज आपको बता रहा हूँ, ये एक ऐसे क्रिकेटर की है, 20 साल में जहां करियर की शुरुआत होती है वहां इनकी एक आंख चली जाती है। और 1961 में इंग्लैंड में ट्रैवलिंग के दौरान इनकी जो है इतनी हैवी एक्सीडेंट होता है, मात्र एक महीने के अंदर फिट हो जाते हैं। कोई कंप्लेन नहीं, कोई नेगोशिएशन नहीं, ना भगवान को कोसना। सोचिए, इतना बड़ा माइंडसेट, इतना बड़ा पॉजिटिव सोच, सकारात्मक विचार, दिल के अंदर जुनून जिंदा है। दोस्त, अगर जुनून जिंदा है ना तो मुसीबतें जो होती है ना बौनी हो जाती हैं, बहुत छोटी लगती हैं तकलीफें। अरे मेरा गोल सेट जब डायरेक्टर बनने का है तो छोटी मोटी समस्याओं पे क्यों नजर डालते हो आप? आगे बढ़ो आप, समस्याएं सबके जीवन का पार्ट है। और फिर मैं एक बार कहूंगा, सियांसी करना पत्थर तोड़ने से ज्यादा कठिन है। सोच के देखिएगा आप। एनीवे, और मैं बता दूं, ये कोई आम क्रिकेटर नहीं थे, ये इंडिया के कैप्टन बने। डेब्यू कैप्टन बनने का मौका मिला इनको, सक्सेसफुल कैप्टन बने, और अपने कप्तानी के दौरान 6 शतक और एक डबल शतक इन्होंने किया। और दोस्तों, इतनी तेज गेंद के आगे, 150 किलोमीटर गेंद की रफ्तार हो, एक आंख लेकर कोई क्या 9 दिन गेम नहीं खेल सकता है? खेल सकता है क्या? नहीं ना। लेकिन ये 9 साल तक खेले। इवन मैं आपको बता दूं, इंग्लैंड के एक कैप्टन उस समय जेफरी बाइकॉट हुए, उन्होंने भी एक सवाल खड़ा कर दिया था कि जब इनकी एक आंख चल रही है, एक आंख से ये कैसे इतना गेम खेल सकते हैं, कैसे ये क्रिकेट खेल सकते हैं? और ये सच्चाई है। अगर आपको बिलीव ना हो तो आप इनकी स्टोरी सर्च कर सकते हैं। ये कोई और व्यक्ति नहीं है, ये है मंसूर अली खान पटौदी, जिनको टाइगर पटौदी बुलाते हैं, और ये कोई और नहीं है, सैफ अली खान के पिताजी है। इनकी एक आंख नहीं थी, फिर भी इन्होंने 9 साल क्रिकेट खेला, और इनके नाम भारत में क्रिकेट के इतिहास में बहुत सारे ऐसे ऐसे कारनामे जुड़े हैं जिनका आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। ये वो किस्से हैं जो आपके ज्वलंत एग्जाम्पल हैं। आपने देखा नहीं, लेकिन इनके बारे में बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, आप पढ़िए, देखिए। इसी क्रम में दोस्तों, एक कहानी और मैं आपको लेकर चल रहा हूँ।
बहुत शानदार स्टोरी है, जिन्होंने दिमाग से जीता, अपने दिमाग के आगे। एक हॉकी प्लेयर की मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ। यंगेस्ट प्लेयर इन इंडियन हॉकी टीम, भारत के स्वर्णिम इतिहास में उनका नाम बहुत सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता है, और एक बहुत अच्छे प्लेयर हैं। ये घटना है 2006 की, और 2006 में इनके परफॉर्मेंस के वजह से इनको वर्ल्ड कप में चुना जाता है। और 2006 के हॉकी टूर्नामेंट, हॉकी वर्ल्ड कप, हॉकी के सभी गेम में इन्होंने बहुत सारे गोल किए, बहुत सारा गोल किया था। इनकी परफॉर्मेंस, इनके गेम को देखते हुए इस 17 साल के बच्चे को मौका मिला ओलंपिक टीम में डेब्यू करने का। और कालका शताब्दी जो ट्रेन है, 22 अगस्त सन 2006 को यह लड़का पकड़कर दिल्ली जा रहा होता है अपनी टीम को ज्वाइन करने के लिए। लेकिन उसी समय एक छोटा सा हादसा होता है। एक रेलवे का जो गार्ड होता है ना, उस गार्ड के गन से, बंदूक से गोली निकलती है। वो गोली जो है इनके कमर में लग जाती है, और ये दिल्ली पहुंच नहीं पाते हैं। सोचिए, आपका एक बच्चा 17 साल का होगा, इंटर में पढ़ रहा होगा, वो ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर में हो। हमारे घर का बच्चा 16-17 साल में यही करता है ना। लेकिन इस 17 साल के लड़के की जहाँ करियर की शुरुआत थी, वहां डॉक्टरों ने ये कह दिया कि भैया, अब तुम जिंदगी भर हॉकी नहीं खेल सकते हो। क्यों? क्योंकि जो गोली कमर में लगी थी, उस गोली के लगने के बाद से इनके कमर का नीचे का हिस्सा काम नहीं कर रहा था। कुछ भी सेंस नहीं आ रहा था, वो सेंसलेस हो गया था, और पूरी जिंदगी चौपट हो गई, पूरी जिंदगी। लेकिन डॉक्टरों की ये बात सुनकर इन्होंने हार नहीं मानी। मोटिवेशन के लिए इन्होंने एक हॉकी को अपने पास लिया, और उस हॉकी को रख कर सोते थे। उस हॉकी को अपने पास हमेशा व्हील चेयर पर रखते थे, बेड पे रखते थे हमेशा। और जानते हैं दोस्त, ये कितने दिनों में ठीक हो गए थे? पावर ऑफ द ब्रेन। जहां डॉक्टरों ने ये कह दिया कि आप जिंदगी भर गेम नहीं खेल सकते, लेकिन हाँ, इनकी जिद और जुनून को देखते हुए डॉक्टर ने एक बात बोला कि अगर आप ठीक होना चाहते हैं और वापस गेम खेलना चाहते हैं, तो बस एक काम करिएगा, जिंदगी में कभी भी कितना भी दर्द हो, पेन किलर मत खाइएगा आप। पेन किलर अगर आप खाएंगे तो आप कभी भी ठीक नहीं होंगे। इन्होंने डॉक्टर की बात को माना। पूरे 1 ईयर तक कोई पेन किलर नहीं। इन्होंने अथक प्रयास किया। उस प्रयास करने के बावजूद 1 साल के बाद वापस अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट मैन ऑफ द टूर्नामेंट इनको दिया गया। 2008 की घटना है। और जानते हैं दोस्त, ये कौन थे? ये कोई और नहीं, मिस्टर संदीप सिंह की स्टोरी है। इनके नाम से एक मूवी बनी जिसका नाम है सुरमा। आप डालिए यूट्यूब पे, ये मूवी अभी भी अपलोड है। हिंदी में आप देख सकते हैं, डब रिकॉर्डिंग है। ठीक है, हॉकी टूर्नामेंट। और ये संदीप सिंह कोई और नहीं, हरियाणा के मिनिस्टर भी बने, बाद में स्पोर्ट मिनिस्टर बने ये। ठीक है। और एक साल के अंदर ये जो है, इनको वापस इन्होंने हॉकी टूर्नामेंट में अपने बहुत सारे खिताब जीते, स्पोर्ट मिनिस्टर भी बने। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट बहुत फेमस टूर्नामेंट है, आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है। तो ऐसी स्टोरीज हैं जिन्होंने अपने दिमाग से जीता, अपने ब्रेन पावर को यूज किया। आगे की जो एक स्टोरी है ना, वो बहुत शानदार स्टोरी है। एक ऐसे साइंटिस्ट की मैं स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ दोस्त, तो सुनकर आप हिल जाएंगे, दंग रह जाएंगे, जिनके दिमाग पे रिसर्च हुआ। और ये बात सिद्ध करती है कि व्यक्ति अगर दिमाग का 2%, 3% हिस्सा भी अगर यूटिलाइज कर ले, तो वो एपीजे अब्दुल कलाम बन सकता है। बिलीव नहीं होता है ना, मुझे भी बिलीव नहीं होता है। लेकिन ये कहानी इंस्पायर्ड नहीं करती है, ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखा के जाती है। ये कहानियां हैं जुनून की, ये कहानियां हैं जोश की, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ किया।
ये तो अभी एक्सीडेंट की थी, अभी मैं आगे आपको एक स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। एक न्यूरो साइंटिस्ट डॉक्टर पॉल बेच वाइरीता, ठीक है, एक न्यूरो साइंटिस्ट की स्टोरी है। और इनके पॉल के जो पिता थे पेड्रो, एक टीचर, ठीक है, और एक समय जब उनको स्ट्रोक आ जाता है तो वो पैरालाइज्ड हो जाते हैं, ठीक है, और छोटे छोटे कामों के लिए वो मोहताज हो जाते हैं, ठीक है, दूसरे के, पानी पीने के लिए, वॉशरूम जाने के लिए, ठीक है। अब यही इनकी जिंदगी थी, और इन्होंने कंप्रोमाइज नहीं किया, ठीक है। और पॉल के जो बड़े भाई थे उनका नाम था जॉर्ज, ठीक है, जो कि एक साइकेट्रिक न्यूरो साइकेट्रिक थे। उन्होंने ये मानने से इनकार कर दिया कि उनको जो है किसी प्रकार का पैरालिसिस की वजह से उनको देख पाना मुश्किल है, या आपको पैरालिसिस तो आप परेशान होंगे नहीं। उन्होंने मोटिवेट किया। वो अपने पिता को देखभाल के साथ साथ जो है ना, वो अपने पिता को मोटिवेशन दिया करते थे, भरोसा दिलाया करते थे कि पिताजी आप ठीक हो जाएंगे, आप ठीक हो जाएंगे, आप ठीक हो जाएंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे जो पॉल के फादर पेड्रो है फिर चलना शुरू कर देते हैं, ठीक है। वो शुरुआत कर देते हैं वापस, लकड़ी लेकर डंडा लेकर चलना शुरू कर देते हैं, और कुछ समय के बाद जो पैरालिसिस था वो ठीक हो जाता है। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली की बात है, जब उनकी मौत हो जाती है, टीचिंग में बहुत बड़ा काम किया इन्होंने, बहुत काम किया इन्होंने, बहुत सारी किताबें भी लिखी है, इनकी किताबें आप बीच में दिखाऊंगा आपको। न्यूरो साइकेट्रिक भी बने ये। और बाद में मैरी जेन एक साइकेट्रिक थी, उन्होंने इनके नाम पर एक पैड्रो की बॉडी का ऑटोप्सी किया, जो इनकी बॉडी थी उस पे इनकी एक रिसर्च हुई। और रिसर्च में बहुत चौंकाने वाली बात सामने आई, जानते हैं क्या? चौंकाने वाली बात ये सामने आई कि पैड्रो कभी ठीक नहीं हुए थे, जो डॉक्टर पॉल थे वो कभी ठीक हुए ही नहीं। जो हिस्सा इनके दिमाग, जो दिमाग का वो हिस्सा जो इनके पूरे बॉडी को ऑपरेट करता था, वो कभी नहीं ठीक हुआ था। सिर्फ 3%, ओनली 3% दिमाग का हिस्सा अच्छा था, 97% हिस्सा दिमाग का डैमेज था, मरने के बाद भी और मरने के पहले। यानी जब इनको पैरालिसिस हुआ था उस वक्त जो इनको मोटिवेशन दिया गया, जो इनको एक्सरसाइज कराया गया, उसकी बदौलत केवल दिमाग का 3% हिस्सा 3% हिस्सा जो है अच्छा था, 97% तो डैमेज ही था। बाकी जो, अब यहाँ पे काम क्या कर रहा था? पैड्रो का विल पावर। तो लोगों ने उनको वापस देखा, उनकी बॉडी के दिमाग का जो हिस्सा जो चल रहा था, ये एक बहुत बड़ा करिश्मा था। और जानते हैं दोस्तों, मेडिकल साइंस के ऊपर अभी भी मेडिकल साइंस दिमाग के ऊपर रिसर्च कर रहा है, लेकिन किसी भी व्यक्ति ने ब्रेन का कोई भी रिसर्च 100% नहीं कर पाए आज तक। सोचो भगवान ने कितनी खूबसूरत और नायाब चीज दिया है, दिमाग। एक व्यक्ति दिमाग लगाता है, इंडिया का करोड़पति बन सकता है। एक व्यक्ति वो भी है जो बहुत मेहनत करता है लेकिन बहुत गरीब है। आप क्या करते हैं? सवाल ये है। और दोस्तों एक बात बता दूं, इस एटॉप्सी को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी के वजह से ही आज जो ब्रेन लिपि जिसका आविष्कार हुआ, जिसे अंधे लोग केवल छू के समझ जाते हैं, क्योंकि शब्दों को छूने से उनके अंदर, जो अंधे लोग होते हैं, उनके अंदर एक मस्तिष्क में इमेज बनती है, उन शब्दों को छू कर वो बता देते हैं क्या लिखा हुआ है, ठीक है। और बाद में बहुत सारी चीजें आई, तो दिमाग के ऊपर इन्होंने जब काम किया, बहुत बड़े न्यूरो साइंटिस्ट बने, और इन्होंने अपने जीवन में यह किताब भी लिखा, ब्रेन मैकेनिज्म इन सेंसरी सब्स्टिट्यूशन, पॉल बिच बाई रीता। मैं यूं ही कोई कहानी आपको नहीं सुना रहा हूं। आगे मैं आपको एक और एग्जाम्पल है हमारे सामने, एक बहुत अच्छे से मैं बताना चाहूंगा आपको। फार्मूला वन आप जानते हैं?
वर्ल्ड चैंपियन की मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है निक्की। निक्की फार्मूला वन के इतिहास के बहुत महान रेसर बने, और उनका नाम जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में गिना जाता है। उनकी महानता की वजह से, जो उनकी स्टोरी है, उनकी कमबैक स्टोरी की वजह से जाना जाता है, वापस हुआ है। तारीख थी 1 अगस्त 1976। जर्मन ग्रैंड प्री में एक रेस हो रहा था। ठीक है, उस रेस में क्या होती है, गाड़ी चलाते वक्त गाड़ी पे इनकी कंट्रोलिंग बिगड़ जाती है और गाड़ी क्रैश हो जाती है। जो इनकी फरारी थी वो पल भर में आग लग गई, और निक्की का जो गाड़ी में आग लगने की वजह से जो जहरीला धुआं था इनके फेफड़ों में भर जाता है, और फेफड़ा 100% इनका डैमेज हो जाता है। और एक्सीडेंट जो था ना, इतनी भयानक थी, इतनी भयानक एक्सीडेंट थी कि इनको वहां से, मतलब जला हुआ शरीर लेकर जब हॉस्पिटल लोग लेके जाना बड़ा मुश्किल था। लेकर गए, लेकिन उनकी सांसें चल रही थी। सोचिए, सांसें चल रही थी, और हॉस्पिटल में जब ले जाया गया तो वहां बचने का चांस बिल्कुल जीरो था, बिल्कुल जीरो। फिर भी वो बच गए और दोबारा ट्रैक पर लौटे कुछ ही महीनों बाद। और ये किसी ने नहीं सोचा था कि कुछ ही दिनों के बाद हॉस्पिटल से सीधा ट्रैक पर लौटेंगे। निकी दिमाग से तैयारी करने लगे। बेतहाशा दर्द भी इनके जीवन में इनके हौसलों को दबा नहीं पाया। और ठीक, जानते हैं कितने दिनों में ये ठीक हो गए थे? मात्र 42 दिन। 12 सितंबर सन 1976 को निक्की ट्रैक पे वापस लौटते हैं। रेस में चौथा नंबर ले आते हैं, फार्मूला वन कार रेसिंग के मामले में। दोस्त, ये स्टोरी सफल लोगों की है, मात्र 42 दिन में ठीक हो गए। एक सर्दी जुकाम में आ जाता है ना, ठीक भी आ जाती है तो हम 10 दिन लगाते थे ठीक हो रहे, सर बहुत दर्द हो रहा है, फीवर हो रहा है, दवा लिए थे सर ठीक नहीं हो रहे हैं। ठीक कैसे होगा? दिमाग ही नहीं ठीक है। फर्स्ट यू हैव टू विन योर ब्रेन, दैट इज द पावर ऑफ ब्रेन। ब्रेन पावर एक बहुत बड़ा पावर है। आपका आत्मबल मानसिक बल को बहुत ताकत देता है। हम क्यों ये मोटिवेशन वाला प्रोग्राम रखते हैं? आपको हंसाने के लिए, एंटरटेन करने के लिए। ये जो बड़े बड़े जो प्रोग्राम्स में आप बहाने बनाते हैं, आज फुफ्फा के जाना है, कल बुआ बुलाई है पूरी के लिए, परसों चंगू है ना, उसका बर्थडे है, हम नहीं आ पाएंगे सर मीटिंग में। हाँ, परसों जा रहे हैं सर, जाना है, फूफी की शादी है। बहुत सारे लोग ऐसे बहाने बनाते हैं। याद रखिएगा, ये वक्त दोबारा नहीं आएगा। एक दो स्टोरीज और भी हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा। जिद और जुनून की एक ऐसी ऐसी कहानी है, आपको बता दूं। सचिन तेंदुलकर, उसको किससे प्यार था? अपने बैट से प्यार था, अपने बल्ले से प्यार था उसको। आज पिताजी का अंतिम संस्कार करता है, और अगले दिन वो ट्रैक पर जाकर क्रिकेट खेल रहा होता है। दूसरी स्टोरी एक और है। तो ऐसे बहुत सारे हैं स्टोरीज। किसी की बॉडी, की कोई क्रिकेटर है, उसकी पिता की बॉडी घर में अंतिम संस्कार के लिए रखी हुई है, वो बंदा जाकर जो है क्रिकेट खेल रहा है। उन उसमें और हम में जानते हैं फर्क क्या है? हमारे पास बहाने हैं, जुनून अपने बहाने हैं जो हमारे सपनों को दबा देते हैं। लेकिन ये वो स्टोरीज हैं, ये वो सफल लोग हैं जिनका बहाना भी कुछ नहीं कर सकता। इन्होंने अपने दिमाग को भी जीत लिया। पॉल बी वाई रीता, बहुत सारी किताबें इन्होंने लिखी है। सिर्फ 3%, आपका तो दिमाग 100% काम करता है ना, उनका सिर्फ 3% ब्रेन का हिस्सा काम करता था। लेकिन जो उनकी समस्याएं थी, उनकी तकलीफें, उनके सपनों के आगे छोटी हो गई। और दिमाग का सिर्फ 3% हिस्सा यूज करके न्यूरो साइंटिस्ट बन गए वो, पॉल बी वाई रीता। तो सोच सकते हैं दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन से आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा, आपने सीख लिया होगा, आपने समझा होगा। तो मैं आगे अमन जी से यही गुजारिश करूंगा,
अमन जी, आज के सेशन को अब आगे आप कंटिन्यू करें। और दोस्तों, थैंक यू ये वो गौरव सर। कहानियां हैं जो आपको जिंदा दिल बनाती है। थैंक यू आज के सेशन के लिए, आपने सुना, क्योंकि सुनने का काम सबसे कठिन काम होता है। आई होप यू विल डू बेटर इन योर लाइफ एंड अचीव योर ऑल गोल इन टाइम्स एंड लर्न एंड अर्न। यही आपका मोटो होना चाहिए डांस में आगे बढ़ने के लिए। थैंक यू। बहुत बहुत नमस्कार। शुक्रिया गौरव सर, बहुत बहुत शुक्रिया एंड बहुत शानदार। देखिए, जितने भी लोग हमारे बीच में कनेक्ट हुए हैं अभी, और जितने भी लोग अभी हमारे बीच में बने हुए हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने जो सर के सेशन से सीखा है, समझा है, हमें कोई भी काम करने से पहले अपने माइंड को, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लेने की जरूरत है। आप अपने आप को ये मेंटली प्रिपेयर कर लीजिए कि आपको रिजेक्शन झेलना पड़ेगा, लोगों की ना सुननी पड़ेगी, आपको बहुत सारे चीजों को फेस करना पड़ेगा। आप अपने आप को अगर मेंटली प्रिपेयर करके चलेंगे तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, आप सिस्टम से भटकेंगे नहीं। बहुत सारे लोग भटक इसीलिए गए हैं क्योंकि वो मेंटली प्रिपेयर नहीं है, अपने आप को मेंटली स्ट्रांग नहीं है। आज गौरव सर ने आपको बताया कि आपके दिमाग की आखिर ताकत क्या होती है, आपका दिमाग क्या सोच सकता है और आपको क्या से क्या बना सकता है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि आपको पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा, आपको ये समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। गौरव सर, आप हमेशा अपना टाइम देते हैं, मैं सबसे पहले आपको थैंक यू करता हूँ। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। एंड नेक्स्ट मैं शेयरिंग को स्टार्ट करता हूँ। हमारे साथ राजदेव सर कनेक्ट है। वेरी गुड मॉर्निंग राजदेव सर, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो। राजदेव सर गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग अमन सर, वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत गुड जानदार, मॉर्निंग सबक, सर। जबरदस्त सर होस्टिंग। गौरव सर, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। बहुत शानदार जबरदस्त सेशन रहा सर, आज तो पूरा माइंड आप ओपन कर दिए और बहुत गजब का रहा सर सेशन। और वास्तव में सर, ये कहने से डायरेक्ट, नहीं होगा, करने से होगा। जी जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल लगे हैं सर, बिल्कुल पूरी तरीके से। मैं तो आपको बहुत दीवाना हूँ सर, बहुत सारे चीजें, मैं हेल्थोपिया में आपका वीडियो देखता रहता हूँ। बहुत शानदार सर, सर, मेरे मैं तो सेशन से आप। बस मैं पूरी त्यास टीम से, इंटायर पूरे टीम से मैं एक ही बात कहता हूँ। मेरे सेशन से अगर किसी एक की भी जिंदगी में बदलाव आ गया ना, तो मेरा सेशन लेना धन्य हो जाएगा। मैं शायद ऊपर जाऊंगा तो भगवान जो है मेरे कुछ अच्छे कर्मों में ये कर्म ऐड कर देगा कि तूने किसी की जिंदगी बना दी। बस इसी होप में मैं अपने किसी भी सेशन को मना नहीं करता। हर सेशन मेरे लिए जानदार और शानदार होता है, और हमेशा यही मैं सोचता हूँ बेहतर करूँ। बहुत बढ़िया सर, तो बहुत आप अपनी शानदार जिंदगी रहा। में बदलाव लाइए सर। जी जी सर, आगाज बिल्कुल आपके बिल्कुल। काम में दिखना चाहिए। जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, दिखेगा, दिखता भी है, दिख भी रहा है। और आपके ही हमने मुलाकात से, आपसे ही बात से हमने बहुत सारे कुछ अचीव किया यहाँ से। वो आपके ही जोश जुनून और आपके ऊर्जा से ही हमने किया था। नो डाउट सर। तो बहुत बढ़िया रहा, शानदार। हमने आपसे बहुत कुछ सीखता हूँ, आपके ही बहुत सारी चीज़ों पर हम उसको अमल करता हूँ और उस पर हम बहुत बेहतर तरीके से काम भी कर रहे हैं। बहुत शानदार। और हमारे बीच में हरिशंकर गोपाल अवस्थी, सभी लोग हमारे मेंटोर हैं, सभी लोग को वेरी गुड मॉर्निंग। और जितने हमारे लीडर साथी जुड़े हैं, सभी लोग को वेरी गुड मॉर्निंग। आज बहुत कुछ सीखा होगा सभी लोग। आज सीख के बहुत कुछ अपने जीवन में उतारिए और इसको अपने जीवन में अमल करिए और आगे की ओर बढ़िए। तो बेटर टियास, बेटर लाइफ, 100 ईयर हेल्थी लाइफ, गोयल जी। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। एंड आप में से जितने भी लोग हमारे बीच में कनेक्ट है, कोई ऐसा जिसका कोई हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चन हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई इशू हो हेल्थ से जुड़ी हुई, तो आप तब भी आप हैंड रेज करके आ सकते हैं। और सर हमारे साथ हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं, अपना ट्रीटमेंट पूछ सकते हैं, जितने भी लोग हमारे बीच में कनेक्ट हैं। एंड नेक्स्ट, रजनी मैम गुड मॉर्निंग, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो। ओके। नेक्स्ट, हमारे साथ अर्चना मैम कनेक्ट है। गुड मॉर्निंग अर्चना मैम, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो। ओके। नेक्स्ट, हैंड रेज है हमारे साथ जी। मैम आपने हैंड रेज करा है। पूजा मैम अपने आप को अनम्यूट कीजिए, आपने हैंड रेज किया है। गुड मॉर्निंग सर। यस, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग अमन सर। जी गुड मॉर्निंग। माय नेम इज पूजा। गुड मॉर्निंग मिस्टर गौरव सर। जी बताइए आज मैम। आपका सेशन आज आपका सेशन बहुत ही जबरदस्त रहा, जिसे सुनकर हम लोगों थैंक का यू मैम। माइंड सेट तो हो ही गया और ऊर्जा भी मिली, एनर्जी भी मिला। क्योंकि फील्ड में जब हम लोग जाते हैं तो बहुत बार हमें निराशा भी मिलती है, क्योंकि लोग बहुत कम समझते हैं। और ये जो डायरेक्ट सेलिंग का ये
मतलब ये है, तो इसके बारे में लोग जब सुनते हैं तो पहले ही भाग जाते हैं। ये कहते हैं कि आए हैं लूट के चले जाएंगे। तो सर, ठीक है। हमें ऐसा क्या कहना चाहिए फील्ड में कि जिससे लोग विश्वास करें और फील्ड में जाने पे हमें निराशा कम मिले। वैसे तो हमें आज बहुत ज्यादा एनर्जी मिली है, विश्वास बढ़ा है आपके सेशन से, कि लोग एक एक ठीक नहीं है, आएंगे, दो नहीं आएंगे, लेकिन तीसरा लोग तो जरूर आएगा। तो कुछ सर कुछ एग्जांपल मैं आपको बताइए देता कि। हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। आपको समझ में आ जी जाएगा। सर। आपने, ये मेरा वर्कशॉप का पार्ट है, आपने जो मेरे से पूछा, तो मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, आपको कभी बैंकिंग वाले फोन करते हैं? क्रेडिट कार्ड वाले हाँ सर या हाँ सर। इंश्योरेंस वाले फोन यस करते सर। हैं? हाँ। अ, कितने इंश्योरेंस वालों ने आपने फोन किया हो, आपको फोन किया होगा? अरे कभी कभी वैसे तो दिन में एक दो तो आ ही जाते हैं फोन कॉल। आप पॉलिसी सबसे करा लेती हैं? नहीं सर, पॉलिसी तो हम जो समझते हैं कि जो सही है उसी से कराते हैं। बस, यही जवाब है आपके काम का भी। आप जिसको प्लान देंगे ना, सब आपके टीम में नहीं आएंगे। जो आपको सही समझेगा, जो आपको सही लगेगा, वही आएगा। और रही बात आपकी प्लान को कोई सुने, आपके प्रोडक्ट को समझे, तो मेरा दूसरा सवाल है, आप जब प्रोडक्ट देने जाते हैं तो आप सर्विसेज बताते हो कि प्रोडक्ट बताते हो आप? जैसे आप साड़ी लेने जाते हैं, मान लीजिए भाई की शादी पड़ी है ना, जी सर। आप साड़ी लेने जाएंगे तो आप पहले से कलर चूज कर लेती है ना, मुझे इस कलर की ये वाली साड़ी लेनी है, इतना मेरा बजट होगा, है ना? यस सर। तो वो साड़ी आपकी जरूरत थी या आपने फैशन में लिया? आपकी दोनों जरूरत थी सर, ना? जरूरत। हाँ जरूरत थी। फैशन तो बात की बात है, पहले तो जरूरत थी ना, क्योंकि भाई की शादी है ना। हाँ यस। उसी तरीके से किसी प्रोडक्ट को जब आप किसी को देने जाते हैं तो उसकी जरूरत बनाइए। हाँ। तो वो आपने उसकी उपयोगिता को उसको दिया है, जो चीज उसके उपयोग का है। अगर सामने वाले की कैपेबिलिटी एक सैनिटरी पैड की है, उसको आप बीसीएम समझाएंगे तो नहीं लेगा। यस और जिसकी जरूरत बीसीएम है, उसको आप पैड समझाएंगे तो नहीं लेगा। 1 घंटे में एक सैनिटरी पैड भी बिकता है और 1 घंटे में एक 50,000 का बीसीएम भी बिकता है। बट आप सामने वाले को क्या समझाने में सफल हो रहे हैं, ये वॉच करिए। और दूसरी चीज, मैं एक बात और करना चाहूंगा, सेल्स का फार्मूला है, सेल्स में कभी ज्यादा अपनी बातों को बोले ना। हमेशा एक अच्छे बॉलर की तरह अपनी गेंद को सामने वाले की झोली में डाल दें। वो चौका मारेगा, छक्का मारेगा, पहले वॉच करिए, देन आप फिर फील्डिंग सजाइए। और हम क्या होते हैं, बहुत मोटिवेट होके जाते हैं और धड़ाम से गिर जाते हैं। ये काम नहीं करना है। पहले आप जिस व्यक्ति को प्लान देने जा रहे हैं, प्रोडक्ट दिखाने जा रहे हैं, पहले उसके ऊपर होमवर्क कर लीजिए, कुछ दिन उससे बातें करिए, मौके का माहौल को देखते हुए फिर चौका मारिए। और एक बार हाँ। किसी भी व्यक्ति को अगर आप प्लान और प्रोडक्ट दिखाने जा रहे हैं, तो पूरा होमवर्क करके जाइए और अपने पास पूरा हथियार लेके जाइए। मैं कई बार देखता हूँ लोग यूं ही फोन पे दिखाते हैं स्लाइड, और डेमो भी वीडियो यूट्यूब का दिखाते हैं, रिकॉर्डेड सेशन दिखाते हैं। इससे कोई प्लान नहीं निकलेगा, कोई आपको सुनेगा नहीं। और आपका गेस्ट के अंदर ना एक उसके गेस्ट के मन में ना एक ऐसा जुनून पैदा करिए, यार हम बहुत जबरदस्त कर रहे हैं। वो बार बार पूछेगा क्या कर रहा है, नहीं नहीं हम लोग बहुत जबरदस्त कर रहे हैं, बताएंगे नहीं अभी आपको। औरत अगर किसी चीज को कह दे अभी मैं नहीं बताऊंगी, सवाल नहीं होता है कि वो पीछे ना पड़े। जी सर। अगर एक महिला ये बात करे कि नहीं मैं अभी आपको ये बात नहीं बता सकती, आज के बाद आपके पास देखिए कितने फोन्स आते हैं, चाहे आपका बेटा हो, आपका पति हो, आपका भाई हो, इवन बॉयफ्रेंड हो, कोई भी XYZ व्यक्ति हो। मैं इतना जानता हूँ, एक लेडीज अगर सेल्स निकालने पे, अगर वो क्लोजिंग करना चाहे तो बहुत अच्छा क्लोजिंग कर सकती है, ईमानदारी के साथ, अपने पूरे मान सम्मान के साथ। खाली वो कह दे कि मैं नहीं बताऊंगी, अभी अभी बताने लायक माहौल नहीं है, देखो ना फिर आपके बहुत तेजी से ड्राफ्ट क्लियर होंगे, सेल क्लियर होंगे, सारे बंदे आपको सुनेंगे। और हम क्या करते हैं, पहले ही जाके ब्ला 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 कुल बक देते हैं। पूरी कहानी ना यस बताएं, सर। आधा अधूरा चीजें भी ना बताएं, हिसाब से बताइए, सामने वाले को समझिए इसकी जरूरत क्या है, फिर अब उसको आप दीजिए। यही सेल का फार्मूला है। जी सर, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक ये भी थैंक यू। सेशन बहुत लंबा है, टॉपिक है। ठीक है, थैंक यू मैम।
के नेक्स्ट हमारे बीच में हैंड रेज है उमा शंकर सर। गुड मॉर्निंग। यस सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग अमर सर, गुड मॉर्निंग। यस सर, गुड मॉर्निंग जी सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर, बहुत बढ़िया होस्टिंग, जबरदस्त। और आज के चीफ गेस्ट गौरव सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। बहुत शानदार सर आपने बताया, कहानी के माध्यम से, सच्ची कहानी के माध्यम से, काल्पनिक नहीं है, तथा कथित नहीं, लेकिन सही आपने बताया कि जितने भी लोग कामयाब हुए हैं वो दर्द की कोख से ही गुजरे हुए हैं। तो कामयाबी बिल्कुल दर्द की सर। कोख से ही पैदा होती है, बगैर तकलीफ उठाए हासिल नहीं हो पाएगा। इसे मरने के बाद सही बात। आदमी जाता है, मरने का मतलब कि अपने को खपाना। आवाज नहीं आ रही सर? बिल्कुल आ रही है सर, आवाज आ रही है। नहीं जा रही है? ओके, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। थोड़ा बहुत सा सुंदर कट ढंग रहा से है आपने आवाज। बताया मोटिवेशनल कहानियां। रियल में जो लोग ध्यान से सुने होंगे, जरूर उनका दिल झकझोरा गया होगा, उथल पुथल मची होगी, अगर सही ध्यान से सुने होंगे तो। किन किन परिस्थितियों में लोग कहाँ पहुंच गए, एक हाथ का, एक आंख का। हम तो जो है बहुत कुछ कुदरत ने दिया है, वो सपोर्ट मिलता है। बहुत अच्छा लगा सर, धन्यवाद इसके लिए। दो चीज की मुझे जानकारी चाहिए सर। एक तो है जो सप्लीमेंट पर एक्सपायरी डेट लिखा, उसके एक्सपायर होने पर कब तक हम सप्लीमेंट यूज कर सकते हैं? सर ये सवाल पैनल पे पूछ रहे हैं आप, तो मैं एक ही बात कहूंगा, जो डेट है उसी डेट तक खाइए। और अगर आप वैसे मैं ये चीज प्रमोट नहीं करता हूँ, लेकिन अगर आप खाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप खाइए। बट कोई डेट नहीं होता है। हाँ, इतना ही कहूंगा, कोई भी सप्लीमेंट खुलने के बाद विद इन 1 मंथ आप उसको कंज्यूम कर लीजिए, 1 महीने के अंदर। अब मेरी पर्सनली बात पूछेंगे तो मैं तो 2-3 साल एक्सपायर किया हुआ ओमेगा मैंने खाया है कंपनी का, टेस्टिंग के लिए। मैं आपको एक कहानी भी बता दे रहा हूँ। पहले क्या था कि जो स्विचेस वगैरह लगते थे, याद होगा, तो हमारे बाप दादा के जमाने में जो काला वाला गोला वाला स्विच आता था ना, वो कई को साल चलता था। तो एक दिन बिजनेस लीडरों की मीटिंग हुई कि भैया तुम लोग जी इतना बढ़िया वाला सामान बनाओगे तो ये कभी खत्म नहीं होगा, तो कोई लेगा भी नहीं। तो लोगों ने कम एक्सपायरी के सामान बनाया। अभी मैं बता दूं आपको, होम्योपैथी की दवा एक एग्जाम्पल है, उसकी एक्सपायरी 8 साल की होती है। तो उसी तरह न्यूट्रास्यूटिकल आयुर्वेद, कहा जाता है ना, शराब जितनी पुरानी होती है उतना ही आनंद देता है। तो मैं शराब को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। ये फूड प्रोडक्ट है, न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट है, और हमारी कंपनी का प्रोडक्शन इतना अच्छा है कि हालांकि प्रोडक्ट एक्सपायर नहीं होते, लेकिन एफएसएसआई का नॉर्म्स है, गवर्नमेंट्स की गाइडलाइंस है, वो हमें माननी पड़ती है। इसके वजह से एक्सपायरी डेट दिया जाता है। बट आप खा लेंगे तो भी नुकसान नहीं करेगा। बट मैं यही कहूंगा कि ना खाए। जो सीनियर लीडर है होशो हवास में अपने हिसाब से सोच समझ के खाए। मैं ये प्रमोट नहीं करता, ना मैं ये कहता हूँ। हाँ, पर्सनली अगर आप मेरे से पूछ रहे हैं तो खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 12 महीने, 13 महीने, 1 साल भर का वो कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, क्योंकि पहले एक्सपायरी सर। 36 महीने की आती थी। जी टीएनसी जी के जो हाँ, प्रोडक्ट मोस्टली थे, जो है पियांस वाले पर वो 24 महीने का या करीब 12, 18 महीने का मैंने गौर किया अभी आज। मैं बता रहा हूँ हुआ आपको। यूं था। जो, जी बोलिए। हाँ, व्यवहारिक में बात बता रहा हूँ। जैसे मेरी उम्र 17 साल की है, मैं फोन से कई बार से बात, मुझे जी थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी। उमा शंकर सर, वॉइस नहीं आ रही है आपकी सर। फिर करूं। हाँ सर वॉइस नहीं आ रही है आपकी। और सर। यस सर, जी प्लीज हेलो। थोड़ा जल्दी कंटिन्यू हाँ, करें सर। मैं ये कह रहा था, जैसे 2 दिन में सिर्फ एडल्ट प्रोटीन लिया था, जिसका एक्सपायरी डेट मई 24 था। मुझे ठीक है। सडन जो है ना, बवासीर का एहसास हुआ, फूल गया था, जो एनस है फूल गया, दिक्कत हो रही थी। मैं कहा कि मैंने जी क्या गलत किया, हालांकि मैं बड़ा प्रिकॉशन देता हूँ खान पान में, लेकिन देखा क्या गलत हो गया। फिर मैं गौर देखा तो उसमें जो एक्सपायरी डेट मई 2024 था। पैसे रखा हुआ था, केसरी जी जी ने, हमारे जो अप्लाई ने उन्होंने दे दिया था। मैं 2 ही दिन लिया था। अब चूंकि दूध खाने से जो है ना, जी थोड़ा मुझे अजीब सा लग रहा था, तो हुआ कि दूध का विकल्प क्या, क्यों छाला होने की वजह से ट्यूब से पानी पीता था, खाने का भी वैसे ही चम्मच से ढीला करके इसे खाता था। तो मुझे आज हुआ हम्म। कि ये जो एक्सपायरी डेट में आप लोगों से पूछ ही लूंगा, इसलिए मैं ये चीज कहा। सारे अब एक्सपायरी डेट का मतलब क्या है?
परिवर्तन तो होता ही, दुनिया परिवर्तनशील है। बिल्कुल, मॉइस्चर है, नमी है, कुछ ना कुछ थोड़ा सा चीजें बदलाव आ जाता है प्रोडक्ट में। ओके सर, थैंक यू। आपकी वॉइस भी नहीं आ रही है। एंड थैंक यू सर। नेक्स्ट अनुज सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अमन सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। और गौरव सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर आपको। जी सर, गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छी तरह से सीख मिली। एक्चुअली सबसे पहले जैसे आपका कहना है कि आदमी को अपना माइंड प्रिपेयर करना चाहिए, माइंड सेट उसका क्लियर होना चाहिए, मुझे करना क्या है। जब वो हम्म। मेंटली प्रिपेयर करेगा और उसकी विल पावर स्ट्रांग होगी, तो वो कभी कहीं पे वो धोखा नहीं खाएगा। और आज के सेशन से मैं आपको ज्यादा रिव्यू नहीं दे सकता, बहुत रिस्पेक्टेड है आप, बहुत नॉलेजेबल पर्सन है, मैं भी सीख रहा हूँ। और जो अभी आपने एक एग्जाम्पल तौर पे सारे लोगों को हम लोगों के सामने बताया, हमारा भी सर एक्सीडेंट हुआ था और जी सर। डॉक्टर ने मुझे 1.5 साल बोला था कि आप चल नहीं पाओगे। मेरे पैर में हम्म। 2 प्लेट्स लगी हैं और 14 रॉड्स पड़े हैं और 53 टाके लगे थे, लेकिन हम्म। मेरा विल पावर बहुत स्ट्रांग था। मैंने बिल्कुल डॉक्टर सर। से बोला कि मैं सर 3 महीने में आपके पास अपनी गाड़ी ड्राइव करके आऊंगा, और ये हम्म। 100% मैंने किया। अपने प्रोडक्ट्स मैंने टियान्सी के, मैंने सारे प्रोडक्ट्स मैंने इस्तेमाल किए। मुझे ये नहीं पता कौन प्रोडक्ट्स कहाँ इस्तेमाल होगा नहीं होगा, लेकिन मैंने सबका एक हम्म। कैल्शियम ने मेरे को बहुत स्ट्रांग बनाया और मेरा विल पावर बहुत बिल्कुल। तगड़ा था। उसी बीच में मैंने अपने मकान को बनवाया, मैंने अपनी बेटी की शादी की। तो आपका बिल्कुल। कहना एकदम 100% सही है कि माइंड सेट आपका क्लियर होना चाहिए और विल बिल्कुल। पावर आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो सर मैं आपको दिल से जी। धन्यवाद करता हूँ। और इस तरह का सेशन रहेगा तो वाकई में हमारे सारे लीडर्स चीजों को समझेंगे। और चांसी आसान नहीं है सर, ये एकदम रियलिटी है, चांसी आसान नहीं है, लेकिन जी। करने वालों के लिए मुश्किल भी नहीं है। श्योर। तो मैं आपको दिल से धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम अनुज है सर, मैं इलाहाबाद से बिलोंग करता हूँ। और अमन सर, आपने मुझे इनवाइट किया, थैंक यू थैंक अनुज यू सर। सर, थैंक यू। नेक्स्ट लास्ट शेयरिंग में कंप्लीट करता हूँ, देन उसके बाद पैनल को वाइंड अप करूंगा। संजय सर कनेक्ट है सिवान से। संजय सर, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अमन सर, वेरी वेरी गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। और आज की होस्टिंग आपकी बहुत शानदार चल रही है। और आज के चीफ गेस्ट हम सभी के बीच भाई समान गौरव भैया को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग्स। जी सर, गुड और मॉर्निंग। बहुत अच्छा लगा, आपने तो दिल को छू दिया। आज आपका सेशंस हमारे माइंड सेटअप से बहुत करीब से गुजरा। और बहुत ही इस चीज पे मैं तो काफी स्ट्रांग डिटरमाइनेशन के साथ चलता हूँ कि सबसे पहला चीज है सीखना। यदि आप जैसे लोगों से सीखने का अवसर मिले तो ये सौभाग्य की बात होती है। लेकिन सीख के अपने आप को माइंड सेटअप करना कि हमें ध्यान की प्रेजेंटेशंस कैसे क्यों करनी है, और ध्यान से कि विजन्स क्या है, यदि हम सीख लिया और जान लिया और अपने माइंड में सेटअप कर लिया, तो निश्चित आपने जितने भी लोगों की जीवनी से अवगत कराया, तो ये चीज अपने आप में अनुभूति होती है कि हम हमारे जीवन में भी बहुत सारी अड़चनें बाधाएं आएंगी और आती है। लेकिन हम एक्सक्यूजिंग को केवल छोड़ दें और ये तय कर ले कि हर ब्रेकर को तोड़ते हुए हमें अपने गोल पे पहुंचना है, मंजिल पे पहुंचना है। तो इंसान के अंदर वो शक्ति है, वो जागृति है कि हर इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकता है। सो आपसे आज वो चीज शक्ति में मेरी 4 चांद लग गई और काफी मजबूती आई अपने विश्वास में, कॉन्फिडेंस में। और मैं सभी से यही आग्रह करूंगा कि आज की सेशन से जो आज हम सभी को सीख मिली है, हम अपने आप में सुधार करें, स्वयं परिवर्तन विश्व परिवर्तन के हिसाब से। तो इसी के साथ मैं एक ही बात स्लोगन दर्शाता हूँ
कि बेटर टियांस, बेटर लाइफ, 100 years हेल्दी लाइफ, गो एचडी, गो एचडी। थैंक यू अमन सर, थैंक यू। थैंक यू संजय सर एंड थैंक यू गौरव सर, आप हमारे बीच में आए। मैं चाहता हूँ सर लास्ट कुछ मैसेज आप शेयर करते, देन मैं पैनल वाइंड अप करता हूँ। अगेन लास्ट वेलकम मैसेज, गौरव सर। बिल्कुल बिल्कुल सर। स्टार्टिंग में मैंने एक स्टोरी सुनाई थी और जाते जाते मैं बस इतना ही कहूंगा कि दोस्तों, बहुत सारी स्टोरीज, बहुत सारी कहानियां हैं, पैरा ओलंपिक एग्जाम्पल है हमारे सामने, जिसमें सिर्फ जो हमारे जिनके हाथ या पैर कुछ हिस्से काम नहीं करते, वो भी पैरा ओलंपिक का पार्ट बनते हैं, गेम खेलते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। और मैं तियांश में हमेशा कहता हूँ कुछ करना नहीं, जैसा कि अभी हमारे सर बता रहे थे, अनुज सर बता रहे थे कि हमें डिटर्मिनेशन और बहुत सारी चीजों को फॉलो करना है। करने वालों के लिए बहुत आसान है और ना करने वालों के लिए तियांशी बहुत कठिन है। करना क्या है, बात और मुलाकात, दो चीजें आपको करनी होती है। तो आज अगला जो मेरा वाइंड अप करना है, तो मैं एक बात कहूंगा, फॉलो अप बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉलो अप कैसे करते हैं वो भी मुझे नहीं पता, हर लीडर का अपना फॉलो अप अलग होता है। लेकिन फॉलो अप आप किसी एक पेशेंट की तरह होता है। जैसे आपने ऑपरेशन किया, अगर आपने टाके नहीं लगाए ना, तो क्या होगा, ब्लड 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 हो जाएगा चारों तरफ। जब आप किसी भी पेशेंट का ऑपरेशन करते हो तो टाका लगाना बहुत जरूरी है। ठीक वैसे ही अगर आप अपने किसी गेस्ट को प्लान दिखाते हैं, उसको एन केन प्रकार चाहे जैसे भी अपने टीम में साइन अप कराइए। अगर आप साइन अप नहीं कराएंगे, बिना साइन अप कराए छोड़ देंगे, तो वो बंदा पता है सबसे क्या कहेगा, टियांसी हम जानते हैं, टियांसी हम देखे हैं, हमारा एक दोस्त करता है, हम भी कर चुके हैं, ये वो। तो ठीक वही बात हो गई कि चार अंधों के बीच में हमने हाथी दे दिया, उनसे सवाल पूछा कि हाथी कैसा होता है। तो पहला अंधा पूछ, जब पैर पकड़ा तो कहा हाथी पाइप जैसा होता है। जो पूंछ पकड़ा तो कहा हाथी रस्सी जैसा होता है। जिन्होंने कान पकड़ा तो कहा हाथी सूप जैसा होता है। जिन्होंने पेट पकड़ा तो उन्होंने कहा हाथी तो बहुत बड़ा पाइप की तरह है। तो ऐसे ही लोग व्याख्या देते हैं जब जानकारी नहीं होती है, जिन्होंने कुछ देखा ही नहीं है, जिन्होंने कुछ समझा ही नहीं है। तो ऐसे लोगों से जब हम आकलन करने को कहेंगे तो वो ऐसे ही बेतुका जवाब देते हैं। तो ठीक है दोस्तों, टीएनसी जब आप कर रहे हैं तो फॉलो अप आप सॉलिड तरीके से करिए, तभी आप चीजों का सही आकलन कर पाएंगे और उनको बता पाएंगे। और फॉलो अप हमेशा मिल के करिए, फोन पे फॉलो अप नहीं होता। जिस दिन आप लोगों से बातें करना, मिल के बात करने की आदत डालेंगे, मिल के आप लोगों से आप शेयरिंग करेंगे, आपके सेल बहुत अच्छी क्लोज होगी, आपका सेल ज्यादा से ज्यादा कन्वर्ट होगा। यही मूल मंत्र है आज के लिए। बाकी बातें बहुत है, बहुत सारे ट्रेनिंग्स है। मैं फिर मिलूंगा अगले सेशन में, हम फिर एक नए टॉपिक के साथ कांटेक्ट करेंगे आपके साथ। तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू गौरव सर, थैंक यू एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू जितने भी पार्टिसिपेट्स हमारे साथ कनेक्ट हैं। एंड थैंक यू सभी लोगों का। कल हम सभी लोग फिर मिलते हैं नए गेस्ट के साथ। अगेन गौरव सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना समय देने के लिए हमारे साथ। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, गौरव सर, थैंक यू। यू सर।